सर्वत्र राम जी ही राम जी, राम जी ही राम जी। यह एक पक्ष। अब खरदूषण आदि राक्षसों का जब विनाश हो गया तो शूर्पणखा दुखी नहीं हुई। धुआं देखी खर तब रावण प्रेरा देखी खर देख खरदूषण केरा। खरदूषण आदि राक्षसों का धुआं देखकर इनके विनाश पर शूर्पणखा बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? शूर्पणखा विवाहित थी, पति का नाम था विद्युत जिह्वा, रावण से अधिक शक्तिशाली था। ईर्ष्या के कारण रावण ने उसका वध करा दिया। शूर्पणखा ने ऐसी पीड़ा अपने हृदय में दबा ली, चूड़ियां नहीं फोड़ी, प्रतिज्ञा की कि राक्षस राज रावण, तूने अकारण मेरे पति का वध करा दिया। जिस दिन मैं संपूर्ण निशाचर जाति का नाश करवा दूंगी, उस दिन इन हाथों की चूड़ियां फोड़ूंगी। शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की है निशाचरों से रहित कर देने की पृथ्वी को, और राम जी ने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करऊं मैं ही। इसीलिए वो श्री राम जी से कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा की हो, और मेरे जैसी कोई नारी नहीं जिसने राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा की हो। और यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग ब्रह्मा जी ने बहुत विधिवत ढंग से लिखा है। पकड़ पकड़ कर मैं लाती जाऊंगी, साफ आप करते चलना। काम मंथुरा कर गई बन भेजे श्री राम, पर रण रचिवे में रहेगा शूर्पणखा का नाम। इसीलिए खरदूषण आदि राक्षसों को पकड़ लाई। और जब इनका विनाश हो गया तब शूर्पणखा रावण के पास जाती है कि अब तुम्हारी बारी है। तोर जियत 10 कंधर मोर की असगति होए, तुम्हारे रहते मेरी यह दुर्दशा। रावण ने कहा तुम्हारी नाक किसने काटी?
हे भाई, दो राजकुमार इस दंडक वन में आए। दो राजकुमार, उनके संग एक सुंदरी देवी, मैं उससे मिलने चली गई। उसके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला, तूने खरदूषण से शिकायत नहीं की? खरदूषण के पास नहीं गई थी? शूर्पणखा बोली, गई थी। फिर वे तुम्हारी सहायता के लिए नहीं गए थे? गए थे। फिर गए। मैं गई, वे मेरी सहायता के लिए गए और फिर गए। क्या कहा? तो खरदूषण मर गए? शूर्पणखा ने कहा, हां, पूरी सेना के साथ समाप्त हो गए। रावण ने कहा, ठीक है, मुझे एकांत में विचार करने दो। खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा, अवतारा, अवतारा। खरदूषण मेरे समान बलवान, उन्हें भगवान के अलावा कौन मार सकता है? तो देवताओं के रंजन के लिए, भूमि का भार भंजन करने के लिए भगवान का अवतार अगर हो गया है, तो यह नहीं सोचा कि मैं शरण में जाऊंगा। तो मैं जाई जाए तो मैं जाई बैर हठ करिया, तो मैं जाए बैर हट कर, तो मैं जाए बैर हट कर, तो मैं जाए। प्रभु सर प्राण तजे भव भवतरी तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं, तो मैं जाए, तो मैं जाए, तो मैं जाऊं, बैर करूं तो मैं जाऊं, तो मैं जाए, तो मैं जाए, तो मैं जाऊं। बैर करूंगा। स्वभाव ऐसा है, शरण में तो मैं जा नहीं सकता। हो ये भजन न तामस देहा। रावण बड़ा ईमानदार है।
वो स्पष्ट कह रहा है कि भजन मुझसे हो नहीं सकता, तामसी शरीर है। हम लोग तो बिना भजन किए कहते खूब भजन हो रहा, बस भजन ही है, बस और क्या, भजन ही करते रहे दिन भजन। रावण कम से कम ईमानदार है। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, रावण ने जीवन भर राम जी का नाम ही नहीं लिया। कहो तपस्विन के बात बहोरी, तपस्वियों का क्या हाल है। और राम जी के नाम की कौन कहे, लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं लिया। लघु तापस कर बाग बिलासा, छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी, इसी तरह काम चला लेता, नाम लिए ही नहीं। अंगद जी ने वार्तालाप की तो भी कहा, तौ प्रभु नारी भी रहे बलिहीना, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है। एक आदमी का हुआ अभिनंदन समारोह, सभी लोगों ने स्वागत किया। उसे बोलना था कि आपने हमारा जो अभिनंदन किया है उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं, पर भगवान की लीला मौके पर दोनों शब्द भूल गया, न उसे अभिनंदन याद रहा न आभारी। तब तक उद्घोषक ने कहा कि अब ये बोलेंगे। अब उसकी बड़ी मुसीबत थी, तो यही बोला कि आप लोगों ने, अब अभिनंदन भूल गया था, तो बोला आप लोगों ने जो हमारा ये किया है उसके लिए हम आपके बड़े वो हैं। ये और वो में ही काम चला लिया। रावण राम जी का नाम नहीं लेता। शंकर भगवान भी सोचते कि अच्छा चेला बनाया, इसे मंत्र ही याद नहीं है, महामंत्र राम जी का नाम लेता ही नहीं है। लेकिन एक बात है, रावण ने नाम लिया कब, गरज्यो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम 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 राम, कहाँ राम रन हतों पचारी, राम रन हतों पचारी, गरज मरत घोर मरत घोर मरत। मरते मरते गर्जना करके बोला राम कहां है। राम 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 कहा। शंकर जी प्रसन्न हो गए, युद्ध लीला देख रहे थे। शिव जी ने कहा कि चलो, चेले ने दीक्षा सफल तो कर दी। लोग जिंदगी भर लेते हैं, अंत में नहीं ले पाते हैं, पर रावण ने जिंदगी भर नहीं लिया, अंत में ले लिया। एक सज्जन बोले ये तो मन को लुभाने की बात है, ऐसा थोड़े कि जिंदगी भर भजन न करो और अंत में कर लो तो उद्धार हो जाए, मुक्त हो जाओ। ये बात समझ में नहीं आती। अरे हमने कहा कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा देते समय बगल वाले की नकल करके पास हो जाए तो फेल थोड़ा ही माना जाता है। अंत में नकल ही कर ले और सही लिख दे तो पास। भगवान का नाम कोई अंत, जिंदगी भर तो इसीलिए लिया जाता है ताकि अंत में ले सकें, और धन्य है वे जो अंत में तो ले लेते हैं, वे पास हैं। रावण की सदगति हुई। रावण भजन स्पष्ट कहता है कि मुझसे भजन नहीं होगा। हाँ? और हम लोग बिना भजन किए कहते हैं खूब भजन हो रहा। अब भजन के सिवा कुछ नहीं करें, भजन बस भजन है। रावण कहता है कि मुझसे भजन नहीं होगा। तो तुमने निश्चय क्या किया है? मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ मन क्रम वचन मंत्र, वचन वचन मन क्रम वचन मंत्र
मंत्र दृढ़ मन क्रम वचन मन क्रम वचन मंत्र वचन मंत्र वचन मंत्र मनग्रम भजन मंत्र 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 मन क्रम भजन मंत्र मन क्रम भजन मंत्र वचन मंत्र वचन वचन। रावण कहता मन वचन कर्म से एक ही निश्चय है कि मैं उनसे बैर करूंगा। भगवान से बैर? हां, क्यों? श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, मंदिर बनाऊं धर्मशाला बनाऊं दिव्य, इतनी भला कहां है हस्ती मजदूर की, और थोड़े से ध्यान में मन तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की, करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर के। तो मैं जाय बैर हठ करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। अपनी मृत्यु के द्वारा यदि मैं जाऊंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। जैसे आप कहीं जाते हैं तो सारी जिम्मेवारी आपकी, रास्ते का रहना खाना पीना सोना ट्रेन रिजर्वेशन सब आपका, और अगर कोई भेजे तो उसकी जिम्मेवारी। जब कोई किसी को भेजता है तो जिम्मेवारी उसकी होती है। रावण ने कहा अगर मैं अपनी मौत मरकर जाऊंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी, मेरे कर्मों की होगी, लेकिन भगवान अपने बाण पर बिठाकर भेजेंगे तो जिम्मेवारी भेजने वाली भगवान की होगी। इसलिए प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं।